Hello students, welcome again. Hope you have enjoyed the last lecture. In that lecture, we have proved some important theorem on adjoint of a matrix. तो इस लेक्चर में भी हम कुछ और important theorem के बारे में स्टडी करेंगे adjoint of a matrix. So first theorem is that adjoint A transpose is equal to adjoint of A transpose. तो इसका मीनिंग क्या है कि आप किसी मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट कंप्यूट करें फिर ट्रांसपोज कंप्यूट करें या फिर पहले ट्रांसपोज कंप्यूट करें फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करें वन एंड द सेम थिंग रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो मान लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो हमने क्या मान लिया कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। लेट ए को हमने डिनोट कर दिया एंट्रीज वाइज ए आई जे एन बाय एन एंड लेट बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। देन बी को हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। देखिए क्या किया अभी तक हमने, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर एन का जिसकी एंट्रीज क्या है ए आई जे स्मॉल ए आई जे। हमने इन एंट्रीज के कोफैक्टर कैलकुलेट किए और उन कोफैक्टर को क्या नाम दिया कैपिटल ए आई जे। और ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसको क्या नाम दिया बी। बी इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, तो जो कैपिटल ए आई जे है दैट इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे। तो एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज यानी बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास ए जे आई एन बाय एन। राइट, अब देखिए मैं ए ट्रांसपोज कंप्यूट करता हूं। ए ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, ए की एंट्रीज कैसी हैं ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए जे आई एन बाय एन। ओके, देन जो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर क्या आएंगे ए जे आई। देखिए जब ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे है तो ए जे आई एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे कैपिटल ए जे आई एन बाय एन। ठीक है, तो ये आपके पास कोफैक्टर आ गए किसके ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर हैं ये। एडजॉइंट कैलकुलेट करना है आपने, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आएगा, जो ए ट्रांसपोज के कोफैक्टर आए उनका ट्रांसपोज। तो करिए इनका ट्रांसपोज ए जे आई ट्रांसपोज। एक बार दोबारा फिर से देखिए कि आपके पास ए ट्रांसपोज की एंट्री कैसी है ए जे आई है। आपने इनके कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए कैपिटल ए जे आई। इनका आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है ए ट्रांसपोज का। ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट क्या होगा उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो हमने कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया मेरे पास ए आई जे एन बाय एन। तो देखिए दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। तो क्या हुआ, अब यहां से देखिए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कंप्यूट करें। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करिए जरा। तो क्या आएगा मेरे पास ए आई जे एन बाय एन, क्योंकि आपकी इसकी एंट्री कैसी है ए जे आई है, ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई जे एन बाय एन। तो देखिए ये इसके इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या है आपका एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम नेक्स्ट रिजल्ट में यूज करेंगे जहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एंड सिमिलरली इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन वी वांट टू नो अबाउट एडजॉइंट ए कि एडजॉइंट ए अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी या सिमेट्रिक होगी। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए कि इफ
A is non-singular symmetric matrix, then so is adjoint A। तो क्या मीनिंग है कि अगर A नॉन सिंगुलर है और सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट A भी नॉन सिंगुलर और सिमेट्रिक होगी। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर A नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट A भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। बस अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर A सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट A भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने का कैसे पता चलता है, ट्रांसपोज कंप्यूट करने से। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे। प्रूफ देखिए, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज कंप्यूट करें। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ट्रांसपोज को हम मूव कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज। बट हमें A के बारे में क्या पता है कि A कैसी है, सिमेट्रिक है। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A, बिकॉज A जो है सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया। तो देखिए एडजॉइंट A का ट्रांसपोज क्या आ गया, एडजॉइंट A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजॉइंट A है, एडजॉइंट A इज आल्सो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होगी तब एडजॉइंट A क्या होगा, राइट। तो नेक्स्ट थ्योरम में हम प्रूव करेंगे, इफ A is skew symmetric, A is skew symmetric, then adjoint A is symmetric if n is odd and skew symmetric if n is even, where what is n? N is order of the matrix A। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है, n है, तो अगर ओड ऑर्डर की होगी, ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए सिमेट्रिक, रिवर्स हो जाएगा। अगर ऑर्डर आपका जो n का ओड है तो A स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी क्या, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड इफ n इज इवन तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इवन होने से एडजॉइंट ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ओड होने से एडजॉइंट ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो प्रूफ देखिए इसका, अभी अभी हमने प्रूव किया कि एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि हम पहले ट्रांसपोज कंप्यूट करें फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करें, या पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करें फिर ट्रांसपोज, रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इफ ए इज सिमेट्रिक, and it is equal to adjoint of minus a if a is skew symmetric। तो हमारे इस केस में a स्क्यू सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट a ट्रांसपोज क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ माइनस a। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम कंप्यूट करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ माइनस a इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो और a का ऑर्डर हमने क्या मान लिया, n मान लिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n-1 एडजॉइंट a इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n।
ओके, तो देखिए इस रिजल्ट को देखिए -1 रेज़ टू पावर n -1। तो देखिए अगर n इवन होगा, इफ n इज इवन, तो n -1 क्या हो जाएगा आपका, ओड हो जाएगा। ओड होने से -1 की ओड पावर क्या आएगी, -1। तो ये हो गया आपका माइनस एडजॉइंट है। n इवन होगा तो n -1 ओड हो जाएगा, -1 की ओड पावर क्या आएगी, माइनस आएगी, तो माइनस ऑफ एडजॉइंट है। एंड इफ n इज ओड तो n -1 क्या हो जाएगा, इवन, तो ये रह जाएगा आपका एडजॉइंट ए। तो देखिए कि अगर n इवन है तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ए आ गया, यानी ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। कब, जब n इवन है। और अगर n ओड है तो ट्रांसपोज वही आ गया, तो ये कैसी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। तो क्या कह सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक if n is even, and it is symmetric if n is odd। तो ये हमने प्रूव किया कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो ऑर्डर n है a का, तो n इवन होने से एडजॉइंट a स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, और n ओड होने से एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इस रिजल्ट का प्रूफ देता हूं आपको कि ये जो हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ -a, ये -1 रेज़ टू पावर n -1 एडजॉइंट a कैसे आया। ओके, तो देखिए इसका प्रूफ देखिए। सपोज आपने ये मान लिया a क्या है, आपके पास ये मैट्रिक्स है A11 A12, ध्यान से नोट कीजिए, A21 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, A22 A2n, लाइकवाइज AN1 AN2 ANn। मुझे कंप्यूट क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ -a। तो पहले मैं -a कंप्यूट करता हूँ। -a का मतलब क्या है कि आपने हर एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से, माइनस 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 एंड माइनस। ओके, ये माइनस है। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स कंप्यूट करने हैं। ठीक है, मैं इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ -a। ओके, ये मैंने लिखा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ -a। तो देखिए जब आप इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तो ये जो डिटर्मिनेंट बचेगा, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपने लिखना है। ये देखिए डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का बचेगा आपका, एक रो गई और एक कॉलम गया, तो ये n-1 क्रॉस n-1 का डिटर्मिनेंट बचेगा। ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट की जितनी भी रोज हैं सब में माइनस माइनस वाली एंट्रीज हैं। तो पहली रो से -1 आया, दूसरी रो से -1 आया, और जो n-1 रो है उससे क्या आएगा, -1। तो क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट है उसमें से आपने पहली रो में से -1 निकाला, सेकंड रो में से -1 निकाला, n-1 रो में से -1 निकाला, तो क्या बचा, -1 की पावर n-1। और फिर जो ये डिटर्मिनेंट आएगा वो डिटर्मिनेंट आप यहां लिखेंगे, राइट। सिमिलरली आपने इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी, फिर उसमें हर रो में माइनस है, तो माइनस फिर बाहर निकालेंगे, तो -1 की पावर n-1, फिर कोई डिटर्मिनेंट आएगा। तो इस तरह से सारी एंट्री आप फिल कर देंगे, ये मेरे पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे, उनका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, -1 रेज़ टू पावर n-1। कोफैक्टर्स का -1 n-1 सभी सारी एंट्रीज में प्रेजेंट है, तो -1 n-1 बाहर आ जाएगा, और आपके पास क्या रह जाएगी, जो मैट्रिक्स बचेगी कोफैक्टर की मैट्रिक्स बचेगी, और उसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो दिस इज द important theorem about adjoint of A. So I hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel, because your subscription gives us energy and motivation. Thank you.